हमेशा इस्लामी हो। आज तक मुसलमानों के यहाँ अनपढ़ी का हाल ये है कि लोग गुड्डू पप्पू लड्डू से काम चला रहे हैं। समझ में आ गई बात? हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मेरे आका की सुन्नत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब अली पाक से पूछा तो वो इनकार कर गए, या रसूलल्लाह मैं कैसे नाम रखूंगा। जिब्रील आ गए और कहा इसका नाम अल्लाह ने ऑलरेडी जन्नत में छुपा के रखा था। इस बच्चे की पैदाइश से पहले किसी का नाम रूए ज़मीन पर हसन नहीं रहा है। ये शब्बर नाम से मुंतखब किया जाएगा जिसकी अरबी हसन होगी। या रसूलल्लाह ये नाम लेकर अल्लाह ने खुद भेजा है और मैं रब की जानिब से मुबारकबादी पेश करूँ। आका अलैहिस्सलाम ने किया है, इमाम हसन को देखा है और देख के कहा जब इसकी अरबी हसन हो रही है तो हसन का माना ही होता है कि स्मार्ट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जब ये सुंदरता रखता ही है तो नाम भी मौजू है। आका अलैहिस्सलाम ने लब को मोहब्बत से चूमा। किसको चूमा? होठ को मोहब्बत से चूमा, दे दिया, परवरिश होती रही। रब ने करम फरमाया फिर उसी खातून से जो इस्लाम की मलिका है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी, हम सब मुसलमानों की मखदूमा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा से दोबारा दूसरा बेटा पैदा हुआ और उस वक्त भी सरकार की चच्ची उम्मुल फजल ही वहाँ मौजूद थी। फिर आका अलैहिस्सलाम को खबर दी गई और मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। तो आका अलैहिस्सलाम के आते ही फिर सफ़ेद कपड़े में लिपेट कर सरकार के दरबारे आली विकार में पेश किया। नबी अकरम ने देखा, सीधा किया, दाएं कान में अजान पढ़ी, बाएं में अकामत पढ़ी और फिर अली से पूछा तुमने इसका नाम रखा? तो अली कहते आपकी मौजूदगी में मैं भला नाम कैसे रखूँगा। तब तक फिर जिब्रील आ गए और कहा या रसूलल्लाह मरहबा, मुबारक हो, लाइके सद एहतराम है ये घर वाले, जिस घर में ऐसा बेटा आया है जो इस्लाम और कवानीन इस्लाम, कुरान और उसूल कुरान की हिफाजत फरमाए। ये आका, ये बड़ा अनोखा बेटा है, ये शहीद किया जाएगा और आपकी उम्मत के लोग ही इसे बेदर्दी से शहीद कर देंगे। शहीद करने वाले वो होंगे जो आपका कलेमा पढ़ रहे होंगे, आपकी दी हुई नमाजें पढ़ रहे होंगे, आपका अता किया हुआ रोज़ा रख रहे होंगे और दौलत होने पर हज भी कर रहे होंगे। ऐसे लोग जो नमाजी होंगे, जो रमज़ान के रोज़ेदार रहते रहे होंगे, जो मौके को गनीमत पाते हुए सदकात व खैरात करते रहे होंगे और हज करते रहे होंगे, वो इसे बेदर्दी से शहीद करेंगे। जहाँ शहीद करेंगे ना उस जगह की ये मिट्टी है। ए आका, ये वो मिट्टी है, इसे आप रख ले। जब ये बेटा शहीद होगा तो ये मिट्टी ऑटोमेटिकली खून बन जाएगी। समझ में आ गई? आका अलैहिस्सलाम ने मिट्टी लिया और लेके जिब्रील से सुन ही रहे हैं। जिब्रील का इसका नाम अल्लाह ने जन्नत से भेजा है जिसका नाम शब्बीर है। ये सुरियानी लफ्ज है, इसकी अरबी हुसैन होगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा लो अली तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने इस बेटे का नाम भी शब्बीर रख के भेजा है जिसकी अरबी हुसैन हो। तवज्जो करें। अब मुस्तफ़ा ने अजवा खजूर चबाई। अजवा खजूर ये बड़ा लाजवाब खजूर है। हो सकता है हाफिज यूसुफ साहब आए हों तो लाए भी हों, है ना? इतना लाजवाब खजूर है कि जिस घर में ये खजूर खाली रखी हुई हो और उस घर में खाने दाने की किल्लत हो तो इस खजूर के रखे रहने से वो घर वाले भूखे नहीं रहते, फाका नहीं करते। बड़ी बाबरकत खजूर है। खुद नबी रहमत ने मदीना शरीफ में अपने दस्ते करम से इसे लगाया। समझ में आ गई? तमाम फ्रूट में लोगों क्या नाम, मेवा जात में सबसे अनमोल तरीन मेवा का नाम खजूर है। तवज्जो करें, सरकार ने उसे चबाई और चबा के इमाम हुसैन के मुंह में डाला। ये भी सुन्नत है।
جب بچہ پیدا ہو تو کسی شاندار پڑھے لکھے عالم دین کو بلا کر، اپنے امام کو بلا کر، کوئی نہ ملے تو پھر کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں چڑھا دے، تاکہ اس عالم ربانی کا اثر مرتب ہو، کسی نچنیے کا نہیں۔ آج ہماری اولاد جو شادی آنے سے 2 دن پہلے نچنیوں کا ٹولہ فٹ کر لیتی ہے اور وقت ہونے سے پہلے ناچنے کے لیے سب الرٹ ہوتے ہیں، تو بیٹا آپ کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ خوش ہو رہے ہو، نواسا آپ کا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ خوش ہو، بھتیجا آپ کا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ خوش ہو، مگر یہ جان جائیں کہ وہ اپنے فیوچر کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اولاد بد کردار نہیں، با کردار ہونی چاہیے۔ امام حسین کی غلامی کا حق یہ ہے کہ ہمارے عادات و اعتبار سے ایسے پھول ٹپکے کہ دیکھنے والا شعور و تہذیب حاصل کرے، بد کردار نہ بنے۔ ہماری ناچ دیکھ کر، ہماری پکڑ بازی دیکھ کر، ہماری ہلڑ بازی دیکھ کر ہمارے غلط اثرات اس پر مرتب نہ ہوں، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں۔ حسینی ہونے کا حق یہ ہوگا کہ حسین نے جو دیا تھا وہ ہم فالو کرتے ہوئے لوگوں تک پھیلائیں۔ اس بات پر توجہ دینی پڑے گی۔ اب ذرا غور کریں اور توجہ دیں۔ اب آقا علیہ السلام نے اس بچے کے گلے کو چوما، جیسے ہی چوما دروازے سے ٹیک لگائی، خاتون جنت فاطمہ زہرا ٹکٹکی باندھے اپنے ابا حضور کی گود میں دیکھ رہی، اور جیسے ہی دیکھا کہ اس بیٹے کے گلا چوما تو کہتی ہیں حضور کچھ اجازت ہو تو کہوں۔